स्टार्ट हो गई है, आपको नजर आ रही है जी पहली जी। स्क्रीन? जी ठीक है। बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा जी। जी जी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें नुस्ख ऐप का मैंने आपको पर्पस बता दिया कि रियाजुल जन्ना में आपने नफिल पढ़ने हैं। तो एक बात हमने कही कि हज पे आपको एक ग्रुप परमिट मिल जाता है फ्लाइट वाइज, तो उसके थ्रू तो आप जा ही सकते हैं, लेकिन नुस्ख ऐप के थ्रू भी आप एक परमिट ले सकते हैं वहां पे जाके। आप नफिल पढ़ने का तो आपको दो चांस मिल सकते हैं, इसलिए कि एक दफा ग्रुप परमिट एग्जॉस्ट हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, उसके बावजूद ये वाला ऑप्शन बाकी रहता है। पिछले सालों तक की यही प्रैक्टिस थी। अच्छा, इसमें सऊदी अरब ने अभी नुसो कैप में कुछ हाल ही में काफ़ी चेंजेस करी हैं। तो हम जो है ना इस चेंजेस को अभी बता देते हैं कि इसमें परमिट इशू हो जाता है, और इसके अंदर फौरी बुकिंग भी हो सकती है, फास्ट ट्रैक सर्विस इसको कहते हैं। अभी जब ये सर्विस आई थी तो लोगों ने कहा था कि 365 दिन की पाबंदी खत्म हो गई। 365 दिन की पाबंदी का मतलब ये है कि एक दफ़ा अगर आपने परमिट ले लिया और उसको इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद आप 365 दिन तक जो है ना दूसरा परमिट नहीं ले सकते, ठीक है। तो लेकिन जो ग्रुप परमिट से आप जा सकते हैं, और अगर आपका 365 दिन से कम भी हो गए हैं, जब भी आप फास्ट ट्रैक सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आगे हम इसको देखेंगे। इसके अलावा अब इसमें इन्होंने एक बुकिंग कंफर्मेशन भी डाल दी है कि जब आप बुकिंग करेंगे तो कंफर्मेशन आपसे मांगेगा। वेटिंग लिस्ट का भी ऑप्शन है। तो इसमें और भी फीचर्स हैं, लेकिन हम सिर्फ नुसुक ऐप पे जो है ना वो फोकस करेंगे। अच्छा, इस प्रेजेंटेशन में हमारे पास इंस्टॉलेशन है। इंस्टॉलेशन के बाद नया यूजर बनाना है, इसके बाद नया यूजर बनाने के बाद लॉगिन होना है, उसके बाद रियाजुल जन्ना का परमिट हासिल करना है। इसके बाद रियाजुल जन्ना में दाखिला बजरिए फास्ट ट्रैक जो हमने पीछे बताया, बेटी लिंक सर्विस वगैरह और हिदायतनामा, तो ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर हो जाएंगे। अगर मैं तेज चल रहा हूँ तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो एक बहुत समराइज है कि ये एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पे इंस्टॉल हो जाती है। अच्छा, इसमें एक लाजमी हिदायत है। लाजमी हिदायत ये है कि जिस मोबाइल फोन से आप परमिट ले रहे हैं उसी मोबाइल फोन पे आपका ईमेल सेटअप होना जरूरी है। यानी कि जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास वन टाइम पासवर्ड आता है जिसको ओटीपी कहते हैं, और उसका कोई ड्यूरेशन 1 महीना 1 मिनट कोई या 80 सेकंड ऐसा कुछ होता है। तो अगर आपने फौरी तौर पे वो ईमेल नहीं खोली और वो आपने उसका पासवर्ड पढ़ के और यहाँ पे नहीं डाला, तो वो आपका जो है ना टाइम एक्सपायर हो जाता है, फिर आपको आपको जो है ना वो मुश्किल हो जाती है, दोबारा आपको करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा इसमें और कोई लाजमी हिदायत नहीं है। एक और बात सुन लें कि हम हमारे यहाँ जो रियाजुल जन्ना कहते हैं उसको, जहाँ पे नवाफिल पढ़ना है, नुस्खो ऐप के अंदर उसको रोजा कहते हैं। तो जब आप स्क्रीन देखेंगे या जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे पहली दफा, तो आप देखेंगे रोजा। तो रोजा को तो आमतौर पे हम उस जगह को कहते हैं जहाँ सलाम पेश किया जाता है, लेकिन नुसुक ऐप की लैंग्वेज में ये रियाजुल जन्ना नहीं है, रोजा है। ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं कि इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। इंस्टॉलेशन के लिए जो है वो आप इसका नया वर्जन इंस्टॉल करेंगे। खैर, अब तो तकरीबन उन्होंने पुराना वर्जन हटा दिया है। नए वर्जन का लोगो ये वाला है। ठीक है। तो जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉलेशन में जो है ना, हो सकता है आपके पास ये पुराना वर्जन भी नजर आए, लेकिन आपने इसको इंस्टॉल नहीं करना, आपने सिर्फ ये वाला वर्जन इंस्टॉल करना है। अच्छा, वर्जन के बाद जब आपने प्ले स्टोर पे, गूगल पे, या आपने इधर एंड्रॉयड या फिर आपने आईफोन पे किया, तो आपको पास जो है ना वो इंस्टॉल का बटन आ जाएगा। जब आप इसको इंस्टॉल का बटन दबा देंगे तो आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब स्टार्ट हो जाएगी तो फिर ओपन का बटन आएगा, आपने इसको ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद जो है ना, अब आपका जो दूसरा काम इसमें है नया यूजर बनाना है, जिसको कहते हैं क्रेडेंशियल बनाना है। तो अब नया यूजर जब तक आप नहीं बनाएंगे, जब तक आपका परमिट इशू नहीं होगा, तो आप इसको देखें किस तरीके से बनता है। आपके पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी, इसमें तीन बटन आपको नजर आ रहे हैं। तो आपने सिर्फ क्रिएट अकाउंट का बटन दबाना है, इसके अलावा और बाकी चीजों को छोड़ देना है। क्रिएट अकाउंट का बटन दबा दिया आपने, तो अब इसमें फिर आपको जो है ना तीन ऑप्शन नजर आ रहे हैं। ये सऊदी अरब है, गल्फ कॉर्पोरेशन है, तो आपने उनको कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ इंटरनेशनल विजिटर का बटन दबाना है। आपने जब इसको बटन को दबा दिया तो फिर आपके पास जो है वो कई क्वेश्चंस आ जाएंगे। सबसे पहले आपके पास जो है ना वो नेशनलिटी आ जाएगी, तो जाहिर है आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, फिर कंटिन्यू का बटन दबाएंगे। कंटिन्यू का बटन दबाने के बाद यहाँ पे आपको वीजा नंबर एंटर करना पड़ेगा। अच्छा, वीजा नंबर के बगैर चूंकि नहीं चलेगी, तो कुछ लोगों का वीजा आ गया है, तो वो अभी भी इसका जो है ना वो परमिट अपनी तारीख देख के कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत कॉशन है। इसलिए कॉशन ये है कि अगर एक दफा आपने परमिट इशू करा लिया और आप वहां नहीं पहुंच सके, तो आपको जो है ना परमिट जो है ना कंज्यूम हो जाएगा, फिर 365 दिन के बाद मिलेगा। इसलिए आप जब मेक श्योर हो जाएं कि आपने इस तारीख को और इस दिन जाना है, तो उस वक्त जो है ना आप परमिट इशू करा लें। ये यहाँ पे भी बैठ के हो सकता है, उधर बैठ के भी हो सकता है, मक्का मुकरमा में
बैठ के हो सकता है। अच्छा, एक थोड़ी सी प्रिकॉशन मैं बता दूं आपको कि अगर एक दफा आपने परमिट इशू करा लिया तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। जब आप उसको कैंसिल कर देंगे तो फिर वो कंज्यूम नहीं हो कहलाएगा। लेकिन अगर आपने कैंसिल नहीं किया तो वो परमिट कंज्यूम हो जाएगा। तो जब आपने महसूस किया कि नहीं, मैंने गलत डेट सेलेक्ट कर दी है या गलत टाइम सेलेक्ट कर दिया है, तो आप जो है वो उसको कैंसिल कर दें, ताकि आपका 365 दिन का ऑप्शन नहीं आए, अभी भी बरकरार रहे आपका। दूसरी एहतियात आपने ये करनी है कि जो नफिल पढ़ने के मकरू टाइम होते हैं उस वक्त आपने परमिट इशू नहीं कराना है। अच्छे अच्छे खासे लंबे टाइम होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अगर असर से मगरिब के दरमियान का परमिट इशू करा दिया तो उस वक्त नवाफिल पढ़ने की इजाज़त नहीं होती मकरू टाइम में, और ये खासा लंबा टाइम होता है, 1.5 घंटे 2 घंटे का टाइम होता है। तो उस वक्त जो है ना, अगर आपने परमिट इशू करा लिया तो फिर आप को अगर खाली स्लॉट नज़ारा ही करा लिया तो आप उसको कैंसिल कर दीजिएगा। इसी तरीके से फजर से लेके और शराक का टाइम, जो कि सूरज निकलने के 12-15 मिनट बाद तक होता है, ये भी खासा बड़ा टाइम होता है, लंबा टाइम होता है, 1.5 घंटे का तकरीबन। तो उस वक्त भी आपने परमिट इशू नहीं कराना। और जवाल के वक्त में तो खैर नहीं होता है, लेकिन वो मुख्तसर होता है, 10 मिनट का होता है। खैर, इसके बाद आपने वीज़ा नंबर एंटर किया, कंटिन्यू का बटन दबा दिया, कंटिन्यू का बटन हो गया। इसके बाद आप अपने स्पेशल असिस्टेंट है इसमें आप यस या नो कर दें। व्हील चेयर की असिस्टेंट वगैरह या कुछ ऐसा कोई असिस्टेंट चाहिए होता है तो आप यस कर देंगे, तो आप यहाँ पे असिस्टेंट की इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। इसके बाद अब आपने जो है ना अपना क्रिएट अकाउंट करना है, तो आपने मोबाइल नंबर देना है। आप यहाँ पे सऊदी मोबाइल नंबर है वो एंटर कर लें, पाकिस्तानी मोबाइल नंबर है चाहें तो वो एंटर कर लें। तो यहाँ पे आपने +92 का कोड एंटर करना है, और इसके बाद आपने यहाँ पे नंबर दे देना है। पाकिस्तानी मोबाइल नंबर चलेगा लेकिन उसमें मैसेज वगैरह नहीं आएंगे, तो सिर्फ सऊदी मोबाइल नंबर पे आएंगे। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाला, वही ईमेल एड्रेस जो मैंने पीछे बताया था आपको कि इसी आपके मोबाइल पे होना ज़रूरी है। तो वो ईमेल एड्रेस डाल दें, और इसके बाद आप कंटिन्यू का बटन दबा दें। तो जब आप कंटिन्यू का बटन दबाएंगे तो एक वन टाइम पासवर्ड आएगा जिसको आपको वेरीफाई करना है। ये तकरीबन वैसा ही प्रोसेस है जैसा बायोमेट्रिक करते वक्त आया था आपको, कि उसी मोबाइल पे आपके पास वेरीफाई हो जाती है। तो क्लिक बटन क्लिक करते हैं। तो अच्छा, इसके बाद आपने एंटर पासवर्ड करना है। पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन इसकी एक इंस्ट्रक्शंस आएंगी कि पासवर्ड जो है वो क्या हो। तो पासवर्ड की लेंथ जो है वो आप देख लीजिएगा। इसमें हो सकता है कभी वो आगे पीछे चेंज भी कर दें, लेकिन वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। इस वक्त जो करंट सेटिंग है वो ये है कि 8 कैरेक्टर का होना लाजमी है, इससे कम एक्सेप्ट नहीं करेगा। अपर और लोअर केस लेटर्स आपने इसमें डालने हैं, जैसे कैपिटल ए लिख दिया, स्मॉल ए लिख दिया, एक लेटर और एक कैपिटल जो है वो कोई सा भी एक काफी हो जाएगा। लेकिन 8 डिजिट की इसकी लेंथ होगी, 8 कैरेक्टर की। अच्छा, एक स्पेशल कैरेक्टर का है, जैसे कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर डाल सकते हैं कि @ डाल दिया या हाइफन डाल दिया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाल दी, कुछ भी डाल दिया। कम से कम एक नंबर जो है ना वो स्पेशल कैरेक्टर हो। उसके बाद मस्ट कंटेन नंबर्स, नंबर भी होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन 8 कैरेक्टर का डाल के ना आप यहाँ पे देंगे, और उसको भूलिएगा नहीं, एक दफ़ा डालने के बाद आपको याद रहेगा फिर। इसके बाद ये आपने इसको एक्सेप्ट करना है, यहाँ पे ये दोनों बटन क्लिक करने हैं, और इसके बाद क्रिएट अकाउंट का बटन दबा दें। जैसे आप क्रिएट अकाउंट का बटन दबा देंगे तो अब आपका पहला काम जो है ना कंप्लीशन के करीब है। आपको ईमेल पे OTP, वन टाइम पासवर्ड की जो है ना वो वेरिफिकेशन आएगी, नंबर आएगा, वो आपने फटाफट जो है ना अभी इसी मोबाइल से ईमेल खोल लेनी है। नुसुक की तरफ से आपको वो OTP आएगा, आपने उस OTP को यहाँ पे एंटर कर देना है। 4 डिजिट का कोड है, 1 2 3 4, इस तरीके से 4 डिजिट में आपने करा। और इसके बाद जो है ना वो वेरीफाई का बटन दबा दिया, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे बायोमेट्रिक में लिंक क्लिक करते थे। तो जैसे ही आपने इसको बटन दबा दिया तो अब आपके पास जो है ना एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। दूसरा स्टेप हमारा हो गया कि हमारा यूजर बन गया, पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, और अपने OTP दबा दिया। इसके बाद जो है वो अब हम आ जाते हैं लॉगिन करके। अब हमारा ऑपरेशन यहाँ से शुरू हो जाएगा कि आपने इसको लॉगिन करना है, तो अब आप परमिट ले सकते हैं। अब आपने पहले क्रिएट अकाउंट का बटन दबाया था, अब आप लॉगिन का बटन दबाएंगे। यहाँ पे हाईलाइट हुआ है, आपने लॉगिन का बटन दबा दिया। इसके बाद वो फिर आपसे कुछ डाटा पूछेगा जो आपने पीछे एंटर किया था, नेशनलिटी है, पासपोर्ट नंबर है, पासवर्ड जो आपने डाला था पीछे रिमेंबर भी कर दें तो फिर आपको दोबारा पासवर्ड देने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद आपने जो है ना लॉगिन का बटन दबा दिया। लॉगिन का बटन दबा दिया तो अब आप जो है ना एप्लीकेशन में लॉगिन हो गए। वन टाइम पासवर्ड फिर दोबारा आ जाएगा। तो बस अब ये आखिरी दफा है, इसके बाद अब आपकी एप्लीकेशन ऑटो पे चली जाएगी। आपने रिमेंबर मी का बटन दबा दिया है, फिर दोबारा ये प्रोसेस रिपीट नहीं होगा। फिर आपने ईमेल खोली और आपने 4 डिजिट का OTP वन टाइम पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद वेरीफाई का बटन दबा दिया। अब आपका जो है ना ये सारा लॉगिन का प्रोसेस हो गया, और आपका मतलब इंस्टॉलेशन वगैरह यूजर बनाना लॉगिन का प्रोसेस हो गया। अब आपने असल काम करना है कि उसका परमिट हासिल करना है। अब इसके लिए आपको कैलेंडर कैलेंडर दिखाएगा, और इसकी आपको टाइम वगैरह दिखाएगा, मॉर्निंग और इवनिंग का। तो अब ये आ गया रोजा, आपके पास ये बटन दबाया, बटन दोनों आ गए, आपने खोल लिया। तो रोजा आपने हज का बटन नहीं दबाना, ये हमारे लिए नहीं है। उम्रे का बटन इस वक्त काम तो कर रहा है, इस पे आप उम्रे का परमिट भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी कोई चेकिंग इस वक्त नहीं हो रही काफी अरसे से। तो आपने सिर्फ और सिर्फ रोजे का बटन दबाना है।
जैसे ही जो है वो आपने रोजे का बटन दबाया तो आपके पास जो है ना वो आपका नाम आ जाएगा। आपने नाम को क्लिक किया और कंटिन्यू का बटन दबा दिया तो अब आपके पास जो है ना टाइम स्लॉट की स्क्रीन जाहिर हो जाएगी। अब आपके पास ये कैलेंडर आ गया। अब सबसे पहले इसमें आपने दिन सेलेक्ट करना है। अब इसके ऊपर जो है ना कुछ कलर कोड है। कलर कोड का मतलब है कि ग्रीन नजर आ रहा है 5 तारीख, 11 तारीख ग्रीन नजर आ रही है। आप इसको दबाएंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अवेलेबल फॉर बुकिंग है। और ब्राउन कलर का आ रहा है जैसे 8, 9 और 10 जो है वो वेटिंग पे चली जाएगी। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ना वेटिंग में डाल देगा। और जब भी परमिट की स्लॉट कोई खाली हुई तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपको जो है ना वो आपसे वो पूछेगा कि परमिट बुकिंग करें या नहीं करें। तो ये कलर कोड हो गई। अपने हिसाब से वो डेट सेट कर लें और वो एहतियात रखें कि इससे कि अगर एक दफ़ा परमिट सेलेक्ट बना लिया और उसको कंज्यूम नहीं किया तो वो 365 दिन की पाबंदी आपके जहन में रहनी चाहिए हर दफ़ा। ठीक है, इसके बाद अब आपके पास डेट आ गई। आपने डेट सेलेक्ट कर ली फॉर एग्जांपल 18। उसके बाद अब आपके पास इवनिंग और मॉर्निंग है। आपके पास इवनिंग और मॉर्निंग का कैलेंडर आ जाएगा। इवनिंग का चाहे इवनिंग का करेंगे और मॉर्निंग का करेंगे तो मॉर्निंग का टाइम आ जाएगा। वो नफिल के मकरू टाइम को जहन में रख के आपने जो है कोई सा भी ना टाइम सेलेक्ट करना है। अब टाइम सेलेक्ट करने के बाद जो है अब यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है फिलहाल आधे घंटे का, लेकिन अभी शायद और कम हो गया टाइम स्लॉट, शायद 20-25 मिनट का हो गया। तो जैसे जैसे उसमें चेंजेस करेंगे वो टाइम स्लॉट की जो है ना वो टाइम वगैरह कम होता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब आपने जो है वो परमिट कर दिया। रियाजुल जन्ना जाने से पहले 48 घंटे पहले ऐप पे कंफर्मेशन का मैसेज आएगा। तो अब ये आपका जो है ना ये कंफर्म अटेंडेंस आ गई आपके पास। आप उसको नुसुक ऐप को लॉगिन रहने दें तो आपसे पूछते हैं कि आपने जो परमिट अप्लाई किया है अब वो वैलिड है। तो आप इसको कंफर्म का बटन जो है वो दबा देंगे तो आपका कंफर्म का बटन आ जाएगा। अगर मैसेज कंफर्म नहीं किया, आप भूल गए, तो 2 घंटे पहले ये कंफर्मेशन ऑप्शन बंद हो जाएगा और परमिट खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कभी आपने परमिट इशू नहीं कराया। ठीक है, लेकिन अगर आपने कंफर्म कर दिया तो आपको ये मैसेज आ जाएगा, यू हैव कंफर्म योर अटेंडेंस में अटैच एक्सेप्ट योर डीट्स। मतलब ये दुआ दिया इन्होंने और आमीन का कह के आपने कंफर्म अटेंडेंस का बटन दबा देना है। आपकी अटेंडेंस कंफर्म हो जाएगी। इस तरीके का आपके पास क्यूआर कोड आ जाएगा। अब ये क्यूआर कोड जब भी आप जाएंगे तो ये क्यूआर कोड आपके पास मोबाइल पे लाइव होना चाहिए, इसलिए कि ये इसको स्कैन करेगा। और इसका स्नैप नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ जिस वक्त आपका मोबाइल डेटा ऑन हो और मोबाइल डेटा ऑन होने के बाद जो है वो आपकी स्क्रीन पे हो तो उस वक्त फिर आप जो है ना वो रियाजुल जन्नत में नफिल पढ़ने के लिए जा सकते हैं। वो कैंसिल का मैंने आपको बता दिया कि अगर आप समझते हैं कि आप नहीं पहुंच सकते आप परमिट कैंसिल कर दें और दूसरा कोई टाइम ले लें। अच्छा, अब आ जाते हैं फास्ट ट्रैक सर्विस, जिससे मुतालिक में मशहूर हो गया था कि 365 दिन की पाबंदी खत्म हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। फास्ट ट्रैक सर्विस एक बिल्कुल अलग सर्विस है। उसमें होगा ये कि आपके पास इसको इंस्टेंट ट्रैक कहते हैं। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इंस्टेंट ट्रैक। तो यहाँ पे आपके पास रोजा जहाँ हमने देखा था रोजे का बटन था तो उसमें नीचे जो है ना ये फास्ट इंस्टेंट ट्रैक सर्विस है। अब ये हर 20 मिनट के बाद अचानक से जो है ना कोई परमिट खाली होता है, कोई स्लॉट खाली होती है तो वो आपको जो है ना ये टाइम फ्रेम बता देता है। ठीक है, तो आपके पास चंद सेकंड होते हैं, आपके पास एकदम से जो है ना ये स्क्रीन पॉपअप हो जाएगी, ये स्क्रीन नजर आने लगेगी। आपने जो है ना इसमें से फौरी तौर पे सेलेक्ट कर देना है तो फिर आप उस परमिट को जो है ना आप ले सकते हैं। लेकिन ये बहुत कम टाइम होता है और समटाइम्स जो है वो नजर भी नहीं आता और आप जब तक देखेंगे वो कंज्यूम हो जाएगा। तो ये फास्ट ट्रैक है, इसमें आप एक दिन में भी कई बार परमिट ले सकते हैं। हो सकता है कि 4 दफा आ जाए, 5 दफा आ जाए, तो आप जितनी दफा चाहेंगे इसको आप ले सकते हैं जिस जब जब आपके पास स्क्रीन पे आए। तो ये 20 मिनट का इसमें टाइम होता है। लेकिन इसके लिए जो जरूरी है वो ये है कि आप जो है ना मस्जिद नबवी के अंदर या उसके बहुत करीब मौजूद हो। वो आपके मोबाइल की लोकेशन लोकेशन चेक करता है। पाकिस्तान में रह के आपको ये सर्विस नहीं मिल सकती, सिर्फ और सिर्फ मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के करीब आपके होटल में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो आपने इसको बाकी प्रोसेस वही है। आपने क्लिक किया और आपने कंफर्मेशन वगैरह का बटन दबा दिया। वेटिंग लिस्ट हमने पीछे देखी तो आप ब्राउन का ये डेट सेलेक्ट करेंगे तो वेटिंग लिस्ट में एंट्री हो जाएगी। अच्छा, अब वेटिंग लिस्ट की जैसे फॉर एग्जांपल 8 तारीख का आपने वेटिंग लिस्ट कर दी तो 8 तारीख की वेटिंग लिस्ट में आप दूसरी एंट्री नहीं कर सकते। तो लेकिन इस ऑप्शन से बाहर निकलकर किसी दूसरे दिन की जैसे 9 की भी कर सकते हैं, 10 की भी कर सकते हैं, आप दोबारा रजिस्टर हो जाएंगे। अब ये हिदायतनामा है, इसमें जो है वो इसे सारी उन्होंने हिदायत वगैरह दी हुई हैं कि आप क्या क्या करें क्या नहीं करें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना चेंज भी होती रहती हैं, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। जब आप ऐप पे आएगा तो आप इसमें देख लीजिएगा। कई व्यक्ति आते हैं कि वो अपने अपॉइंटमेंट क्यूआर कोड इज यूज ओनली वंस और ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है अली भाई। अब ओवर टू यू।